8-10 फाइनल पार्ट। क्या आर्यन बचेगा? कमरा घने अंधेरे में डूब चुका था। आर्यन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस चारों ओर भयानक फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। आर्यन, अब तेरा भी समय आ गया है। उसके कानों के पास किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली, वहां उसका फोन था। उसने जल्दी से टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी फैली, वो साया अचानक पीछे हटने लगा। उसकी काली आंखों से आग जैसी चमक निकली और उसने जोर से चीख मारी, नहीं, रोशनी, नहीं। आर्यन को समझ आ गया कि यह अंधेरे में ताकतवर था, लेकिन रोशनी इसे कमजोर कर सकती थी। उसने तुरंत फोन को राहुल की ओर घुमाया। राहुल का शरीर हवा में झूल रहा था, लेकिन रोशनी उस पर पड़ते ही वो जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। राहुल, उठो। राहुल ने आंखें खोली। अब उसकी आंखें काली नहीं थीं, वो फिर से सामान्य दिख रहा था। लेकिन तभी वो साया दहाड़ता हुआ आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने बिना सोचे फोन की रोशनी उसकी आंखों पर डाल दी। साया बुरी तरह चीखने लगा। उसकी परछाई दीवारों पर फैल गई और फिर धुएं में बदलकर गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड में कमरा शांत हो गया। आर्यन और राहुल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों पसीने में भीगे हुए थे। क्या क्या ये सच में खत्म हो गया? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन ने दरवाजे की ओर देखा। वो अब भी खुला था, लेकिन बाहर सब कुछ सामान्य था। हवा ठंडी थी, लेकिन अब डरावनी नहीं लग रही थी। शायद। हाँ, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोनों जल्दी से वहां से भागे और पहली बस पकड़कर वापस अपने घर आ गए। 2 दिन बाद आर्यन अपने घर में था, लेकिन अब भी अजीब महसूस कर रहा था। रात को जब उसने फोन उठाया तो उसकी स्क्रीन अचानक ब्लैकआउट हो गई। तुमने मुझे भगा दिया, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। फोन की स्क्रीन पर वही साया दिख रहा था। लाइट्स अचानक बंद हो गईं और अंधेरा फिर से छा गया। समाप्त, या शायद नहीं। दी एंड। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई या साया अभी भी जिंदा है? अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और नई डरावनी कहानियों के लिए तैयार रहें।